वेरी गुड आफ्टरनून। आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लेंज लॉ क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि लेंज लॉ का जो रहस्य छिपा हुआ है, सो इट इज इन द फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। आपको याद होगा हमने देखा था कि किस तरह से कोई कॉइल है आपके पास, तो इस कॉइल में अगर बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है, अगर ऐसा हमने कहा, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बदल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड dB/dt से आपको d∅/dt मिल जाएगा, है ना। तो d∅/dt ढूंढने के लिए हमने इस तरह से किया था। तो अब ध्यान दीजिए बेटे, हमने जब कहा कि आपका E इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे के लॉ के अनुसार, याद है ना फैराडे का लॉ। तो फैराडे के लॉ के अनुसार अगर देखा जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करें, E इक्वल्स टू हमने लिखा था माइनस d∅/dt, ये हमने लिखा था। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस d∅/dt। इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब आखिर है क्या, ये d∅/dt जब हम बोल रहे हैं तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब अगर हम देखें ध्यान से तो आप पाओगे कि यहाँ पर फाई जो होता है, तो फाई को हमने कहा था B.ds, और इसका मैग्नीट्यूड होता है B/ds cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? B/ds cos थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, राइट। अब अगर हम देखें तो हमने जब ये पढ़ा था तो हमने ये भी कहा था कि इसमें या तो B बदल सकता है, या तो ds बदल सकता है, या तो थीटा बदल सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज बदल सकती है, और ये तीनों में से कोई भी एक बदला तो फ्लक्स बदलेगा, और जैसे फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। करेक्ट। अब ये निगेटिव जो साइन है, ये निगेटिव साइन आखिर यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया, तो इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। ओके, तो अब आइए मेरे साथ। अब सबसे पहले
ये इसके ऊपर एनोटेशंस आ गए, कोई बात नहीं। तो ये लेंस लॉ क्या है पहले इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। द लेंस लॉ स्टेट्स दैट the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in the magnetic flux that is produced in it. इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम। It states that the polarity of induced EMF is such that it tends to produce the current। आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरह से होगा कि वो जब करंट को प्रोड्यूस करेगा, जब वो करंट को प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जो करंट है आपका, ये करंट कुछ इस तरह से होगा कि वो अपोज करेगा। किसको करेगा ये अपोज? इट अपोजेस द चेंज in the magnetic flux, it opposes the change in magnetic flux। इसको ध्यान रखना, current opposes the change in magnetic flux, ये लेंस का लॉ है। लेंस ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट जब प्रोड्यूस होता है तो ये करंट क्या करता है? अपोज करता है। किसको अपोज करता है? करंट अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसका मतलब करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उस चेंज के अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट होगा हमेशा। अब ये अगेंस्ट है, इसका मतलब क्या है ना? अगेंस्ट का मतलब आखिर है क्या, तो इसको जानते हैं। आइए ध्यान दीजिए। अब ये अगेंस्ट का मतलब पहले समझ लेंगे हम कि आखिर यहाँ पर हमने अगेंस्ट ऐसा ये वर्ड क्यों यूज किया है, तो ध्यान दीजिए। ये कंडक्टिंग लूप है, ध्यान दीजिए। ये कोई भी कोई बार मैग्नेट है, तो वो बार मैग्नेट इट एक्ट्स एज द लूप और बार मैग्नेट, इनमें एक रिलेशन होता है ना? तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से लूप कैन एक्ट एज अ बार मैग्नेट और द बार मैग्नेट कैन एक्ट एज द लूप। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, पहले इसको समझ लेंगे हम और फिर लेंस लॉ को अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका मतलब है, इसको भी समझ लेंगे। अच्छा, आपने इसका डेफिनेशन लिखा था क्या? हैड यू रिटन द डेफिनेशन? दिस इज द डेफिनेशन। हाँ, इस डेफिनेशन को आपको लिखना है। Lenz law states that the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in the magnetic flux that is produced in it। लिखा इसको आपने? फास्ट लिखो। ये लेंस का लॉ है, लेंस का रूल है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से प्रोड्यूस होता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आता है? इट इज जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से जनरेट होता है? तो वो जनरेट होता है चेंज इन मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी। मैग्नेटिक और मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज है उसमें से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है।
तो ठीक है, ईएमएफ कहाँ से जनरेट होता है ये पता चल गया है ना। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? कम आ रही है शायद थोड़ी। हाँ क्या करें। ठीक है, तो बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होता है यहाँ पर, इट इज जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी। मैग्नेटिक और मैकेनिकल एनर्जी का चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये ठीक है, ये तो समझ गया। अब दिस लॉ एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। और ये जो लॉ है, ये लॉ किसके आधार पर है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। अच्छा, तो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, है ना। तो ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली में लेंज लॉ क्या है। तो मैं ये एग्जांपल देने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, इसको ध्यान रखना तो लेंज लॉ आपको पूरा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, लेंज लॉ क्या करता है। तो हमने अभी अभी देखा कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ, ये ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि करंट करंट should produce the magnetic field which will oppose, जो अपोज करेगी, अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो आप बोलोगे सर चेंज इन फ्लक्स को अपोज कैसे कर सकता है? तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर समझो ऐसा हुआ कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ईएमएफ कब जनरेट होता है? ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि फ्लक्स इंक्रीजिंग हो सकता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, ये भी पॉसिबल है। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तभी भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तभी भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन करंट का दिशा दोनों केसेस में अलग अलग होगा। फ्लक्स जब इंक्रीज होने लगेगा तो जो करंट है आपका, वो करंट ने क्या करना चाहिए? करंट शुड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। करंट ने कुछ इस तरह से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए कि इट विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। करंट tries to decrease the flux, ये फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा कौन? करंट। और जब फ्लक्स डिक्रीजिंग होने लगेगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उससे जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो करंट क्या करेगा? दैट करंट विल ट्राइज टू इंक्रीज द फ्लक्स। करंट ट्राइज टू इंक्रीज द फ्लक्स, ये बात आप लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दिया मैंने। ईएमएफ जो है आपका, वो ईएमएफ क्या करने वाला है? कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे जो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। चेंज इन फ्लक्स जो होगा बेटे, वो दो प्रकार का चेंज इन फ्लक्स हो सकता है, या तो फ्लक्स बढ़ सकता है या तो फ्लक्स घट सकता है। फ्लक्स दो तरीके से बदलता है।
एक या तो फ्लक्स इंक्रीज होगा या तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। ध्यान दो, या तो फ्लक्स इंक्रीज होगा या तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। ठीक है, अब जब आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा, जब आपका फ्लक्स इंक्रीज जब होगा तब क्या होगा, तब करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करता है, अपोज करने का ट्राई करता है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको डिक्रीज करने का ट्राई करेगा, और जब फ्लक्स डिक्रीजिंग रहेगा, फ्लक्स जब कम होने लगेगा, तब करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। ये कैसे होता है इसको मैं बताता हूं अभी। बस ये प्रिंसिपल आप याद रखना कि फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो करंट उसको घटाएगा, अगर फ्लक्स घटेगा तो करंट उसको बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। और इसीलिए ये जो आपका इक्वेशन आया था E इक्वल्स टू -d∅/dt, तो इसमें ये जो माइनस आया, ये माइनस का मतलब ही यही होता है ना। इसमें जो माइनस आया था, इस माइनस का मतलब अभी समझ में आ रहा होगा आपके कि इट इंडिकेट्स दैट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोज करता है। लिख लिया, आगे बढ़े अभी। तो अब देखिए, assume a metal loop which the magnetic field passes upward through it। तो यहाँ पर सबसे पहले पहले डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस पहले डायग्राम में ये लूप है, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास हो रही है। ओके, assume that the magnetic flux increases with time। The magnetic field produced by the induced EMF opposes the change in the flux। ये डायग्राम यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, थोड़ा रुकिए। ये एक्चुअली डायग्राम गलती से यहाँ पर आया। दिस डायग्राम शुड नॉट हैव बीन हियर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये अपवर्ड बोला है इसलिए थोड़ा इसमें गड़बड़ है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए अभी। इसमें बेटे सबसे पहले हम ये मानेंगे कि अपने आपने एक ऐसा लूप कंसिडर कर लिया, मेटल का लूप, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होती हो एंड अपवर्ड। तो ये एक लूप है, ऐसा कंसिडर कर लो, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की दिशा में जा रही है। ये है मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है ऊपर की दिशा में, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी बार।
ये है आपका लूप, ध्यान दो। अब अगर देखा जाए तो इसमें assume the magnetic flux increases with time, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। सो फ्लक्स फाई इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग फ्लक्स, एग्रीड, ठीक है। जब ये फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट क्या करना चाहिए, करंट ने इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए। तो हमें लिखना होगा current will be in such a way that it tries to decrease, it tries to decrease the flux, ये फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करना चाहिए। फ्लक्स को डिक्रीज करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको, इस करंट को कुछ इस तरह से तैयार होना पड़ेगा, इसको कुछ इस तरह से तैयार होना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, है ना। और इसीलिए इंड्यूस्ड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन डाउनवर्ड्स एंड इंड्यूस्ड करंट विल बी इन क्लॉकवाइज। तो ये है आपका इंक्रीजिंग फ्लक्स। तो इंक्रीजिंग फ्लक्स में क्या होगा बेटे, तो इंक्रीजिंग फ्लक्स में आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब करंट ने क्या करना चाहिए, उसको डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज करने के लिए इसको डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट में फ्लक्स तैयार करना पड़ेगा। अपोजिट में फ्लक्स तैयार करना है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे की तरफ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। और अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड तैयार होना है, किसका, करंट का, तो करंट को कौन सी दिशा में होना चाहिए, क्या आपको पता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो नीचे की दिशा में तैयार हो गई, ये किसने की है, करंट ने। तो करंट को कौन सी दिशा में होना चाहिए, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको पता है कि ये कौन सा पोल है जो ऊपर से नीचे, नहीं समझे, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रही है, तो अंदर जाने वाला कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है, यस। तो अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये साउथ पोल बनेगा ना, साउथ पोल ऐसा होता है, याद आया आपको, ये ऐसा होता है साउथ पोल जिसमें करंट इस तरह से फ्लो होता है विच इज क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज करंट तैयार होगा, द क्लॉकवाइज करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। सो इसका मतलब लेंज लॉ डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंज लॉ decides the direction of the current। तो ये important part है, Lenz law decides the direction of the current। इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए, assume the metal loop, ये आपका मेटल लूप है, in which magnetic field passes upward, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा मान लिया कि वो इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ईएमएफ कुछ इस तरह से जनरेट होना चाहिए कि उसने इस फ्लक्स को अपोज करना चाहिए। इस फ्लक्स को अपोज करना चाहिए मतलब क्या, मतलब इस फ्लक्स के अपोजिट में फ्लक्स लगाना चाहिए, मतलब अपोजिट दिशा में।
तो अपोजिट दिशा में लगने के लिए इस पूरे पूरे वायर को, इस लूप को साउथ पोल बनना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसमें से अंदर जाती है साउथ पोल से। तो ऊपर से देखेंगे तो ये साउथ पोल होगा, नीचे से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल होगा। सो द लूप एक्टिंग एज अ बार मैग्नेट के जैसा है। तो ऊपर से देखेंगे तो आप ये साउथ आपको लगेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। तो हमने ये समझ लिया कि किस तरह से इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो क्या ये एग्जांपल सबके समझ में आया? इसी को हम लेंज रूल या लेंज लॉ कहते हैं। आगे बढ़े। दूसरा एग्जांपल देखिए। अब इनिशियल फ्लक्स इज अपवर्ड, ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस सो दैट द फ्लक्स डिक्रीजेस। अब धीरे 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 क्या होने लगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज करने लगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है तो करंट इस तरह से जनरेट होगा कि वो इस फ्लक्स को असिस्ट करेगा, इसको बढ़ाने का ट्राई करेगा। नहीं समझे? सो फिर से यहाँ पर इन विच द मैग्नेटिक फील्ड पासेस अपवर्ड थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, और वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज हो रही है ना। ठीक है। तो डिक्रीज होती हुई फील्ड को अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सो इंड्यूस करंट उसी दिशा में होना चाहिए। देखो ये इंड्यूस करंट आपका उसी दिशा में होना चाहिए, और इंड्यूस करंट को उसी दिशा में रखने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ईएमएफ शुड अपोज द चेंज इन फ्लक्स, और इसीलिए therefore the induced magnetic field will be downwards। नहीं समझे? यहाँ तक ये सेकंड एग्जांपल समझा सबको कि वो डिक्रीज हो रही थी, उसको इंक्रीज करने के लिए उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया किसने? करंट ने। और इसीलिए करंट कैसा आया? काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आया। अब समझा ये? इसमें समझने में कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। एनीबडी हैज एनी डाउट, आस्क मी। आगे बढ़े। चलिए
अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल किस तरह से लगता है इसको भी हम समझेंगे। मैथमेटिकली लेंस लॉ इज जस्ट अ नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ। मैथमेटिक्स में अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो वो जो नेगेटिव साइन था वही तो लेंस लॉ था, है ना, फैराडे के लॉ में। और ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आप बोलोगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर जो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एनर्जी का जो कन्वर्जन है, तो उस कन्वर्जन में एनर्जी कंजर्व हो रही है। इसका मतलब कि जब मैं मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उस मैग्नेट को, तो उस मैग्नेट को अपोजिशन जो ऑफर हो रहा है और वो अपोजिशन के अगेंस्ट मैं वर्क कर रहा हूं, इसका मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी मुझे एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है। फिजिसिस्ट्स बिलीव all the laws of physics must satisfy the principle of conservation of energy। जितने भी लॉज हैं सारे के सारे लॉज ने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अगर करते नहीं हैं तो इसका मतलब कि वो फिजिक्स का लॉ नहीं हो सकता। ठीक है। तो देखिए द मैकेनिकल पावर, इसको लिख लेना जरूरी है आपके लिए कि मैकेनिकल पावर पुट इनटू द बार, बार मतलब बार मैग्नेट, बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। ये देखा गया कि आपने बाहर से उस मैग्नेट को घुमाने में, उस मैग्नेट को घुमाने में आपने जितना एनर्जी लगा दिया, जितना पावर आपने खर्चा किया, उतना ही पावर वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस में मूव हो जाता है, रेजिस्टेंस में उतना पावर लॉस हो जाती है। इसका मतलब जितना मैकेनिकल एनर्जी आपने दिया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, राइट। सो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे किया जाता है। तो इसको फास्ट लिखो आप लोग। ओके okay? चलो आंसर्स बताओ। Induced EMF is directed along the perimeter of the flux surface। तो देखते ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर पाएगा तो देखेंगे कि उसको लेंस लॉ समझा है कि नहीं। ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो उसका जो डायरेक्शन है इज डायरेक्टेड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द फ्लक्स सरफेस।
आपको बोला है द इंड्यूस्ड करंट इज दस डैश टू द मैग्नेटिक फ्लक्स. ऑप्शन ए पैरेलल, एंगल, परपेंडिकुलर, नन ऑफ दिस. चलो कौन बताएगा? ये नहीं समझ में आया क्या? इसका मैं डायग्राम बता दूं यहाँ पर. आपको रिजॉइन होना पड़ेगा.